कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज होता क्यों है। जिस व्यक्ति से ट्रांजैक्शन आपके पास आया आप उसको जानते हैं, अच्छे से समझते हैं और वो आपका परिचित है, लेकिन उस व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से आया ये आपको पता नहीं होता है। अब उस व्यक्ति के पास अगर फ्रॉड का पैसा आ गया होगा और उस व्यक्ति ने आपके पास ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया होगा तो आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी साइबर सेल से फ्रीज़ हो गया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट फ्रीज़ होना आजकल एक आम समस्या है। आप कोई भी अपराध नहीं करते हैं फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये सरकारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी कंप्लेंट पर, किसी भी अमाउंट पर कंप्लेंट कराता है और उसके वजह से उसका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उस बैंक अकाउंट के लिए डिटेल्स कलेक्ट करनी है कि आखिर किस बैंक से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, किस साइबर सेल से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, किस स्टेट की साइबर सेल से। इसके लिए आसान सा तरीका है बैंक। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका बैंक अकाउंट 100% अनफ्रीज़ हो जाएगा। ना आपको किसी एडवोकेट की आवश्यकता है, ना ही किसी भी साइबर एक्सपर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। पहला तरीका कि आपको बैंक से बैंक अकाउंट फ्रीज़ की डिटेल्स कलेक्ट करनी है साइबर सेल से। किस साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। डिटेल्स में आपको क्या चाहिए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो आप अपनी ये नोट कर लीजिए जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर का होता है कि किस कंप्लेंट नंबर से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, उसको हम एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको लेना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जैसे ही आप ले लेते हैं, ये पता करना है कि हमारा किस लेयर में बैंक अकाउंट फ्रीज़ है, कितना डिस्प्यूटेड अमाउंट है और टोटल कंप्लेंट कितने की है। इसके बाद आपको पता करना है साइबर सेल का एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर या उनकी मेल आईडी, क्योंकि मेल आईडी पर आप अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हो। इतना पता करने के बाद आपका काम होता है कि उस साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करना। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करने के लिए। पहला ऑप्शन, आप जो बैंक ने आपको नंबर दिया है साइबर सेल का, आप उस पर कॉल करें। दूसरा ऑप्शन, जो मेल आईडी प्रोवाइड की है। कभी कभी बैंक हमें डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करवाती है, तो अगर बैंक डिटेल प्रोवाइड ना करवाए तो आप बैंक को एक एप्लीकेशन दें और ये कहें कि आप सर लिखित में दे दें, हमें मना कर दें कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं कर सकती। बैंक का, आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक में आपने जो खुलवाया है, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। आप अपनी मेहनत की कमाई जाके बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और कोई भी साइबर सेल कोई भी कंप्लेंट पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है। तो बैंक की भी जिम्मेदारी है कि आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवाए। फिर भी मान के चलिए नहीं करवाती है, एप्लीकेशन भी दे दिया, सारे आपने प्रयास कर लिया। 1930 साइबर क्राइम पोर्टल का एक नंबर है, उस पर आप कॉल करेंगे तो आपको लगभग जानकारी वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो लास्ट में हम हैं ही, हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें, हम डिटेल्स के लिए आपकी मदद करेंगे। जैसे ही डिटेल आपकी कलेक्ट हो जाती है, आपको साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करना है बाया फ़ोन नंबर और बाया मेल। उनको रिप्रेजेंटेशन देना है कि सर मैं किसी भी तरीके का कोई अपराधी नहीं हूँ, इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ है और इसको आप अनफ्रीज़ कराने की कृपा करें। अगर वो नहीं मानते हैं, आप 7 दिन का टाइम ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं मानते हैं तो आपके पास फिर दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन, रिट पिटीशन। जिस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आप रहते हैं, मान के चलिए आप राजस्थान के निवासी हैं, दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के हैं दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, कि किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में जाके आप रिट पिटीशन मूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार इसमें लॉयर इन्वॉल्व हो जाएगा, लॉयर की फ़ीस है और बहुत सारी चीज़ें, तो आपके पास ऑप्शन है, आप खुद साइबर सेल विजिट कर सकते हैं। आप खुद साइबर सेल विजिट करके वहाँ अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप इन चीज़ों में भी नहीं जाना चाहते, फिर लास्ट में हम तो हैं ही, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि कैसे अनफ्रीज़ होगा। ये बेसिक सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ आप करवा सकते हैं। विजिट करके
कांटेक्ट करके, रिट पिटीशन फाइल करके, और आप चाहते हैं वहाँ विजिट करने के बाद भी आपका काम नहीं होता है, तो वहाँ किसी लोकल एडवोकेट से आप कोऑर्डिनेट करें और उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाएं अनफ्रीजिंग के लिए। उसी लोकल कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अब बात हम ये करते हैं कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज होता क्यों है। बैंक अकाउंट फ्रीज इसलिए हो जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास आया, जिस व्यक्ति से ट्रांजैक्शन आपके पास आया आप उसको जानते हैं, अच्छे से समझते हैं और वो आपका परिचित है और आपको विश्वास है कि ये फ्रॉड नहीं करेगा, लेकिन उस व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से आया ये आपको पता नहीं होता है। अब उस व्यक्ति के पास अगर फ्रॉड का पैसा आ गया होगा और उस व्यक्ति ने आपके पास ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया होगा तो आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इस तरीके से बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। इन चीज़ों पर आप ध्यान रखकर अपने बैंक अकाउंट से बच सकते हैं, फ्रीजिंग से भी, और इन प्रक्रियाओं का सहारा लेकर आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।